हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बताओ, बोलो कैसे हो। अच्छा, बढ़िया हो क्या? बढ़िया ही होना चाहिए और क्या। ये जो हमारा वीडियो है, आज एक वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसके अंदर हम लोग साथ पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, है ना। लिपिड की केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म का आगे पढ़ा जाएगा, आगे वीडियोस आएंगे उसके। बट हम अभी इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री ऑफ लिपिड शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कर दें शुरू? अरे कर दें क्या शुरू? बोलो। आवाज नहीं आई, बोलना पड़ेगा। बोलो शुरू कर दो। चलो ठीक है, फिर आपने बोला तो शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड। लिपिड क्या होता है? देखो, लिपिड हमारे होते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बाकी और इसके अलावा फैट सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं। सो बेसिकली आप बोलोगे कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट। ये कौन से फैट सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये सॉल्युबल हैं? जैसे एग्जाम्पल ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और अल्कोहल, ये कुछ नाम है, ये कॉमन फैट सॉल्वेंट्स हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। आपको पता है ना यार, प्रोटीन किससे बनता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड से। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के पॉलीमराइजेशन से बन जाता है। तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। लेकिन लिपिड क्या है? अकेला बेचारा मोनोमर। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। लिपिड आर नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रादर दे आर मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल, है ना। ओके। अच्छा, लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? वैसे लिपिड पॉलीमेरिक तो नहीं होता, बट ये किसी चीज़ से तो बनता है, पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता ऑफ कोर्स। लेकिन ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? ये होते हैं फैटी एसिड। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोस्ट ऑफ द लिपिड्स आर फैटी एसिड्स। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब हम चले आगे। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड हमारे पास बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है सिंपल लिपिड, है ना। सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल बता दो। न्यूट्रल फैट और वैक्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में आप हमें बता दो कि ये कैसे बनते हैं, ये होते क्या हैं लिपिड। सिंपल लिपिड आपको कोई खड़ा करके पूछ ले, बोले वाई वाई में बता दो व्हाट इज सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। कहने का मतलब फैटी एसिड जब इस तरीके से प्रेजेंट है अल्कोहल के साथ, यहाँ अल्कोहल फैटी एसिड का संबंध, और बीच में ये क्या है? अपना एस्टर बॉन्ड। क्या है? अपना एस्टर बॉन्ड, एस्टरिफिकेशन से बना है ये, है ना। सो दिस थिंग इज नोन एज, दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज सिंपल लिपिड, ठीक है। ओके, सो आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर ही जो सिंपल लिपिड है ना, इसके अंदर क्या है? नॉर्मली एक फैटी एसिड है प्लस अल्कोहल, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। क्या इसमें कोई नॉन लिपिड सब्सटेंस भी है? तो मैं कहूँगा ना भाई, नॉन लिपिड सब्सटेंस तो यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा, सिर्फ फैटी एसिड है और अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे कि सिंपल लिपिड डोंट कंटेन नॉन लिपिड सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद में बी, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से हमारे पास? कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। देखो एग्जांपल दे देते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स होंगे ना थोड़े से। सिंपल लिपिड तो बेचारा ऐसा न्यूट्रल फैट है और वैक्स है, ये क्या है? ये अपने सिंपल लिपिड्स हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में ये हमारे पास क्या आ गए? कॉम्प्लेक्स लिपिड में हमारे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन। देखो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है ना, और ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है लिपिड के साथ। लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन प्लस लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए अपने कॉम्प्लेक्स लिपिड के। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होता है? बोलो 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 बोलो, क्या होता है? देखो फैटी एसिड है, अल्कोहल है, ये तो बेसिक थिंग है। उसके अलावा इसमें नॉन लिपिड सब्सटेंसेस भी हैं, अदर नॉन लिपिड सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड या फिर लिपिड तो चलो है, प्रोटीन है, फॉस्फेट है, अदर नॉन लिपिड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हो गई। इसको अगर थोड़ा सा सजा के, शब्दों में सजा करके बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल along with other non-lipid substances, ठीक है। दिस आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। उसके बाद में हम बात करेंगे डिराइव्ड लिपिड की, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड की हम लोग बात करेंगे। सो डिराइव्ड लिपिड कैसे मिलते हैं हमें? हाइड्रोलिसिस से।
जब आप क्या करते हो, सिंपल लिपिड, ये जो अपने पास ऊपर पड़े हमने सिंपल लिपिड और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हो तब आपको मिलता है यहाँ पे डिराइव्ड लिपिड। तो इसकी डेफिनेशन वाइज देखें तो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड विच स्टिल पोजेस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड। मतलब हाइड्रोलिसिस से इनके सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलिसिस से डिराइव्ड लिपिड्स बनते हैं, लेकिन इनमें अभी भी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिपिड के ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फैटी एसिड, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, कीटोन बॉडीज होती हैं, सारे के सारे डिराइव लिपिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं न्यूट्रल फैट की तरफ। ओके, व्हाट इज, अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, जो फर्दर पोर्शन होगा इस चैप्टर का उसके अंदर एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, न्यूट्रल फैट को, वैक्स को, फिर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, हम हर चीज़ को एक्चुअली में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले न्यूट्रल फैट देख लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को बहुत 10 मिनट से एक्सीड हो ही ना ये ना, फिर हम इसको पार्ट्स में करें। न्यूट्रल फैट, तो व्हाट इज न्यूट्रल फैट? ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। आपके पास ग्लिसरॉल पता है आपको क्या होती है? ग्लिसरॉल 3 कार्बन की अल्कोहल होती है, ये 3 कार्बन इनकी अल्कोहल, दिस इज ग्लिसरॉल। तो जब इस ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन है, सॉरी जो तीनों ये OH ग्रुप हैं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, इनके साथ अगर आप यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बना दो, एस्टिफिकेशन कर दो, फैटी एसिड जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड, है ना, और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG, टैग या TG या फिर ऑयल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल में आप देख रहे हो 1, 2 और 3 आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन की ये अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, नोटिस करना कि यहाँ पर जो तीनों कार्बन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो O एस्टर बॉन्ड बना देंगे, जैसे O और R, ठीक है, एस्टर बॉन्ड हम लोग बना देंगे। तो देखना अब ये O एस्टर बॉन्ड बनेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप OH इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, R लगाना, R1, R2 और R3, ये 3 क्या है, R1, R2, R3, ये हैं हमारे फैटी एसिड। हेयर R रिप्रेजेंट द फैटी एसिड। तो जब ग्लिसरॉल से क्या बनता है, फैटी ग्लिसरॉल का अगर हम लोग ट्राई एस्ट्रिफिकेशन करा देंगे फैटी एसिड के साथ तो हमें बनेगा ट्राईग्लिसराइड, समझ रहे हो, ट्राईग्लिसराइड और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग टैग कहेंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल टैग कहेंगे या ऑयल कह देंगे, ठीक है। ओके, अब क्लिनिकल दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विथ 3 फैटी एसिड, समझ रहे हो। अब क्या है, एक केमिकली हम लोग देखें तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है इन द फॉर्मेशन ऑफ टैग, ठीक है, एंड दे आर रिगार्डेड एज न्यूट्रल। हम इनको क्लिनिकली न्यूट्रल कहते हैं। जो हमारे पास अभी ये जो बना है ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो टैग बना है, इट इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। अब क्यों कंसिडर करा जाता है न्यूट्रल? क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है भाई साहब, नॉर्मल बॉडी pH पे इट डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो समझ रहे हो, हेडिंग न्यूट्रल फैट यहीं से आएगी। देन फैट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल। अब ऑयल और उसका वो समझ लो, ऑयल का, उसका घी का, ये सब क्या है, ये सिस्टम है ना। तो जब जो हमारा फैट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है तब हम उसको कहते हैं ऑयल। ऑब्वियसली बात, तेल लिक्विड स्टेट में होता है, फैट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल। एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल, ठीक है। ओके, फैटी एसिड आर फाउंड इन न्यूट्रल फैट आर मोस्टली। अब कौन से फैटी एसिड, जैसे हमारे पास जो नॉर्मल न्यूट्रल फैट बनता है बॉडी के अंदर, उसमें जैसे ग्लिसरॉल इन्वॉल्व होता है और 3 फैटी एसिड इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 फैटी एसिड कौन से होते हैं, कौन से नाम क्या है इनका, है ना। तो पाल्मेटिक एसिड, एक एरिकडोनिक एसिड, सॉरी स्टेरिक एसिड और एक ऑलिक एसिड, ठीक है। कौन सा बता दो जरा। पल दो पल में ही थम सा गया, अच्छा ये नहीं, पाल्मेटिक एसिड। ओ तन पल पल याद मेरी तड़पावस, हाय तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावस। तो पाल्मेटिक एसिड, एक स्टेरिक एसिड और एक ऑलिक एसिड। तो पाल्मेटिक, स्टेरिक एंड ऑलिक एसिड, ये हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल फैट ऑफ प्लांट सोर्स, हमारे पास न्यूट्रल फैट ऑफ प्लांट सोर्स हैव मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन
देन द एनिमल सोर्स हैव मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो जो हमारे पास न्यूट्रल फैट, अब सोर्सेज वेरी करते हैं ना यार, प्लांट सोर्स से आता है या एनिमल सोर्स से आता है। अगर हमारा न्यूट्रल फैट प्लांट सोर्स से आ रहा है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल है प्लांट से आता है, तो अगर ये प्लांट सोर्स से आ रहा है तो इसमें फैटी एसिड जो होंगे वो हमारे अनसेचुरेटेड ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे होंगे। लेकिन जो हमारा न्यूट्रल फैट एनिमल सोर्स से आ रहा है उसके अंदर हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे। तो एनिमल सोर्स में सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा और प्लांट सोर्स में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। ऑयल और फैट में क्या फ़र्क होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फैट क्या है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब फैट जो होता है इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑयल जो होता है, अच्छा ऑयल यहाँ मैंने बोला वेजिटेबल ऑयल हैव मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो जो ऑयल होता है हमारा दैट कंटेन मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ऑयल जो होता है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा और फैट में कौन से, सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा। देयर इज डिफरेंस इन प्योरली फिजिकल, दिस डिफरेंस इज प्योरली फिजिकल। अच्छा मैं ही बता दूँ ये फैट और ऑयल का क्या होना भाई, फैट मतलब वही है, फैट अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसको फैट बोलेंगे और लिक्विड में होगा तो उसको ऑयल कह देंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। लिपिड अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो ऑयल है और वो सॉलिड में तो फैट है। तो कहने का मतलब कि ये जो डिफरेंस है दैट इज प्योरली फिजिकल। केमिकली दोनों का जो कंपोजिशन है दैट इज सेम, केमिकली बोथ आर सेम विच आर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, टैग दोनों टैग हैं, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। केमिकली तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बने हुए, लेकिन ये फिजिकल डिफरेंस है, ठीक है। वैक्स क्या होती है, फटाफट बोल दो यार, वैक्स क्या होती है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बस इतना याद रखना चाहिए कि फैटी एसिड है और साथ में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब एक ही OH कंटेनिंग एल्कोहल होनी चाहिए, लॉन्ग चेन होनी चाहिए उसकी भी, ठीक है। तो जब फैटी एसिड और लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है दैट सब्सटेंस इज नोन एज वैक्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्सी कहेंगे। ओके, 4 टायर की टैक्सी तू लग रही सेक्सी। ओके एग्जाम्पल बता दो यार, एग्जाम्पल है अपना रेटिनोल एस्टर। जैसे रेटिनोल एस्टर जो है ये वैक्स है, इसमें क्या है, इसमें एक तो रेटिनोल होता है और एक फैटी एसिड। तो अल्कोहल कौन सी, रेटिनोल प्लस फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड। विटामिन डी एस्टर, विटामिन डी प्लस फैटी एसिड, ठीक है। ओके अब उसके बाद में जो आगे का पोर्शन है फॉस्फोलिपिड, विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। ओके